हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम 11th क्लास में समाजशास्त्र में लेसन 4 पढ़ेंगे। लेसन 4 है आपका समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध। जैसे कि समाजशास्त्र का इतिहास से क्या संबंध है, राजनीति शास्त्र से क्या संबंध है, मानव शास्त्र से क्या संबंध है या अर्थशास्त्र से क्या संबंध है, ये अपन इस वाले चैप्टर में अपने को पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हमें संपूर्ण ज्ञान, हमको मनुष्य को संपूर्ण ज्ञान 2 प्रमुख भागों से विभाजित किया जा सकता है, 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला प्राकृतिक ज्ञान जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, दूसरा होता है सामाजिक ज्ञान। ठीक है, 2 ज्ञान हमको प्राप्त होते हैं। अब इसमें जैसे जैसे प्राकृतिक जो विज्ञान होते हैं, सामाजिक विज्ञान के रूप में विकास हुआ। मानव की प्रगति के साथ सामाजिक ज्ञान ने भी अनेक शाखाओं में विभाजित हुआ, जिनमें हम अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास, मानव शास्त्र, मनोविज्ञान आदि के रूप देखते हैं। सामाजिक ज्ञान की इन सभी विशेष शाखाओं में सामाजिक जीवन के एक विशेष पक्ष का ही अध्ययन किया जाता है। इसलिए सभी सामाजिक विज्ञानों की विषय वस्तु एक दूसरे से ही कुछ अलग है। उदाहरण के लिए कैसे अलग है? अर्थशास्त्र में आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक क्रियाएं मतलब व्यापार, पैसे का लेन देन और आपकी नौकरी, व्यवसाय, उद्योग धंधे, ये सभी चीज़ें आती हैं आपकी आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत। इसका अध्ययन अपन काय के अंतर्गत करते हैं? अर्थशास्त्र के। ठीक है। दूसरा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान में केवल मनुष्य की मानसिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मानसिक क्रियाएं मतलब मनुष्य के मन मस्तिष्क के क्या विचार चल रहे हैं, क्या उसकी सोच है, क्या उसका कार्यकलाप है, ये सब चीज़ें अपन किस में अध्ययन करते हैं? मनोविज्ञान के अंतर्गत। जबकि राजनीति शास्त्र में केवल राज्य और सरकार के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। राजनीति शास्त्र में क्या किया जाता है? राज्य और सरकार के विभिन्न पहलुओं का, कि आपका राज्य की सत्ता कैसी है, उसके क्रियाकलाप कैसे है, शासन कैसे होगा, शासन की व्यवस्थाएं कैसे होंगी, इन सब का अध्ययन अगर अपन करेंगे तो वो राजनीति शास्त्र के अंतर्गत होगा। अब चौथा आता है आपका इतिहास। इतिहास क्या है? पूर्व में जो घटनाएं घटित हो गई, जो युद्ध हुए, राजा महाराजा हुए, या और भी जो हमारे देश के राष्ट्रीय आंदोलन हुए, मतलब कहने का जो चीज़ इतिहास में पूर्व में हो चुकी है, उनके बारे में अगर अपन अध्ययन करेंगे तो उसको बोलते हैं इतिहास का अध्ययन। इन सब का सामाजिक विज्ञान से क्या संबंध है, ये सब मैं आपको इस चैप्टर के अंतर्गत बताऊंगा, समझाऊंगा। ठीक है। अब सबसे पहले समाजशास्त्र का इतिहास से क्या संबंध है? इतिहास का संबंध कैसे है? इतिहास मैंने आपको बता दिया किसको कहते हैं। इतिहास केवल इसी बात की ओर संकेत नहीं करता कि अतीत में किसी घटना का रूप क्या था, बल्कि इतिहास यह भी स्पष्ट करता है कि कोई विशेष घटना क्यों और कैसे घटी। पहले तो आप एक पेंसिल ले लो, पेंसिल से जो मैं बोलता जा रहा हूँ इस पर लाइन करते जाना पेंसिल से। इतिहास क्या स्पष्ट करता है कि कोई विशेष घटना क्यों और कैसे घटी। इस प्रकार अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करने वाला विज्ञान का नाम ही इतिहास है। अगर आपसे पूछा जाए कि इतिहास की परिभाषा क्या है, तो आप कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करने वाले विज्ञान का नाम ही इतिहास है। समाजशास्त्र तथा इतिहास का आपस में जो संबंध है
वो निम्नलिखित आधार पर समझा जा सकता है। कैसे? जैसे वर्तमान अध्ययनों में समाजशास्त्र की इतिहास की विवेचना से बहुत अधिक सहायता मिलती है। अपन जो वर्तमान में समाजशास्त्र का अध्ययन करते हैं उसमें बहुत से इतिहास की विवेचना में बहुत से अध्ययनों की अधिक सहायता मिलती है। इसका कारण क्या है कि वर्तमान में सामाजिक घटनाओं की तुलना अतीत की घटनाओं से करने के बाद ही इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि किस तरह के सामाजिक व्यवस्था व्यक्ति और समूह के जीवन को अधिक संगठित बना सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर पूर्व काल में, इतिहास के काल में सामाजिक व्यक्ति और समूह के अंतर्गत कोई घटना घटित हुई और उस घटना को कैसे अपन ने उसको सुलझाया या कैसे उसका निष्कर्ष निकाला, तो आज वर्तमान में उस समस्या को अपन पूर्व की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए आसानी से हल कर सकते हैं। तो एक तो ये संबंध होता है। दूसरा, इतिहास यह ज्ञान प्रदान करने में सहायक सिद्ध हुआ है कि विभिन्न परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप समाज में किस प्रकार की दशाएं उत्पन्न होती हैं, समाज पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है। समाजशास्त्र इन निष्कर्षों के आधार पर ही वर्तमान सामाजिक जीवन को अधिक संगठित बनाने का प्रयास करता है। कहने का तात्पर्य कि अगर पूर्व में इतिहास में कोई घटनाएं घटित हुई हैं तो उन घटनाओं से हम सबक लेते हुए वर्तमान में उन घटनाओं का वो गलतियां ना हों, उन गलतियों को सुधारते हुए हम वर्तमान की समस्याओं को पूर्व की घटनाओं के साथ संयोजित करके उसका निष्कर्ष निकाल लेते हैं। इसलिए इतिहास का अध्ययन समाजशास्त्र को समझने में नितांत आवश्यक होता है। तीसरा आता है परिवार है, जनजाति है, समूह है, संस्कृति है, लोचार प्रथाएं, सामाजिक आंदोलन, सामाजिक परिवर्तन आदि इस प्रकार के सामाजिक जो तथ्य होते हैं जिनका ऐतिहासिक रूप से अध्ययन करने के बाद ही इनके मौजूदा स्वरूप को व्यवस्थित रूप से समझा जा सकता है। कहने का तात्पर्य जैसे आपका पूर्व काल में परिवार था, पहले गांव में रहता था, फिर वो शहर में आया, पहले बाबा दादी थे, नाना नानी, सभी लोग पूरे थे बुजुर्ग। अब धीरे धीरे आपके वर्तमान परिवार में क्या हुआ, वो परिवर्तन आया। दादा दादी गांव में हैं नहीं हैं, शहर में आप मम्मी पापा के साथ रहते हैं, अपने बहन भाइयों के साथ रहते हैं, तो ये एक परिवर्तन हुआ समाज में। इसको अपन ने किसने बताया अपने को? इतिहास ने। इतिहास में आपके घर पे कभी चर्चा होती है, ये बताया जाता है कि बेटा वो परिवार वाले हमारे रिश्तेदार थे या वो गांव में हमारी रिश्तेदारी है। तो ये सब घटनाएं आपको कहाँ से मिलती हैं? इतिहास से। उसी तरीके से कला है, संस्कृति है, आचार विचार है, रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, ये भी हमें सब अपने इतिहास से ही ज्ञात होता है कि हमारे परिवार में, हमारे समूह में, हमारे संगठन में पूर्व में ये घटनाएं हो चुकी हैं, होती रही हैं। इसीलिए वर्तमान में समाजशास्त्र उनका आपको विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत करता है। अब जैसे विभिन्न सामाजिक संस्थाएं जैसे परिवार है, विवाह, संपत्ति, धर्म की व्याख्या ये ऐतिहासिक आधार पर करने के कारण ही समाजशास्त्र इतिहास के संबंध को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। मतलब जैसे आपके यहाँ परिवार कैसे थे, विवाह पद्धतियाँ कैसे थीं, संपत्ति आपकी कैसे मिली, बाबा दादी की मिली, पैतृक मिली, पुश्तैनी मिली, धर्म कैसा था आपके यहाँ, धार्मिक विचारधाराएँ कैसी थीं, तो इन सभी को ऐतिहासिक आधार पर अगर अपन समझें तो इतिहास और समाजशास्त्र का एक घनिष्ठ संबंध हमें प्राप्त होता है। जबकि वास्तविकता यह है कि इतिहास अतीत की सामाजिक घटना को व्यवस्थित व्याख्या करता है। अतीत की, ध्यान रखना, अतीत मतलब पूर्व की घटनाओं की व्यवस्थित व्याख्या करता है, जबकि समाजशास्त्र उन घटनाओं की वर्तमान घटनाओं से तुलना करके वैज्ञानिक निष्कर्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। ठीक है। इस संबंध में हार्वर्ड ने क्या कहा? अतीत का समाजशास्त्र और समाजशास्त्र को वर्तमान समाज का इतिहास कहा। किसने? हार्वर्ड ने। आप पेंसिल से इस पर टिक लगाएं। हार्वर्ड ने क्या कहा? अतीत का समाजशास्त्र और समाजशास्त्र को वर्तमान समाज का इतिहास कहा। इस प्रकार ये दोनों सामाजिक विज्ञान घनिष्ठ रूप से संबंधित है। तो ये हुआ आपका इतिहास का समाजशास्त्र से संबंध।
अब इसमें कुछ थोड़ा बहुत अंतर भी आता है, कुछ विद्वान कहते हैं कुछ अंतर भी है। तो वो अंतर किस किस में है? पहला क्या है? समाजशास्त्र एक सामान्य सामाजिक विज्ञान है, विद्वानों का कहना है। इसमें समाज की सभी सामान्य दशाओं का अध्ययन किया जाता है। इतिहास एक विशेष सामाजिक विज्ञान है, क्योंकि यह केवल ऐतिहासिक घटनाओं से ही संबंधित है। तो ये थोड़ा सा अंतर भी कुछ विद्वान इसमें आपस में दोनों में करते हैं। इतिहास का संबंध केवल अतीत की घटनाओं से होता है, उसका वर्तमान से कोई लेना देना नहीं होता। इसके विपरीत समाजशास्त्र प्रमुख रूप से वर्तमान सामाजिक दशाओं का ही अध्ययन कराता है। ये दूसरा अंतर हुआ। तीसरा, दुर्खीम जो था उसने अपनी पुस्तक रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में समाजशास्त्र को इतिहास से बिल्कुल अलग स्थान दिया है। उसका कारण यह है कि इतिहास व्यक्तिगत घटनाओं के अध्ययन से संबंधित है, जबकि समाजशास्त्र में सामूहिक तथ्यों अथवा समाज की सामान्य दशाओं का अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत से तात्पर्य उसका एक राजा थे, राजा की सेना थी, राजा का फलाना था, ढीका था, तो मतलब ये क्या चीज़ आ गई? व्यक्तिगता आ गई। एक वो परिवार था तो व्यक्तिगता आ गई। लेकिन समाजशास्त्र वर्तमान में क्या करता है? सभी सामाजिक समूहों का, संगठनों का वर्तमान की दशाओं में अध्ययन कराता है। तो ये एक अंतर ये हुआ। ऐतिहासिक जो अध्ययन होते हैं वे केवल एक विवरण के रूप में अपने को लिखे हुए मिलते हैं, जबकि समाजशास्त्र में विश्लेषण पर अधिक जोर दिया जाता है कि ये काम ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, क्योंकि समाजशास्त्र भी एक विज्ञान है। इतिहास की वैज्ञानिक प्रकृति संदेहपूर्ण है। इतिहास की वैज्ञानिक प्रकृति इसलिए संदेहपूर्ण है कि इतिहास की जो घटनाएं घटित होती हैं उनको विद्वानों के द्वारा उस समय जो होते थे उनके द्वारा लिखा जाता था। तो कहने का तात्पर्य उस समय वो गलत सूचनाएं भी या गलत जानकारी भी लिख सकते थे। क्यों? उसको किसी और ने चैलेंज तो किया नहीं, हम थे ही नहीं उस समय। हमें जो ऊपर पूर्व लोगों ने लिखा, विद्वानों ने लिखा कि इतिहास में ये हुआ, हमने माना। जबकि समाजशास्त्र में तथ्यों की कभी भी परीक्षा या पुनर्परीक्षा करना संभव होता है। तो ये कुछ उनमें 3-4 अंतर भी हैं। तो ये तो हुआ आपका इतिहास से संबंधित। अब आता है समाजशास्त्र का राजनीति शास्त्र से क्या संबंध है। अब इसकी पेंसिल फिर ले लो, लाइन लिखो। राजनीति शास्त्र एक विशेष सामाजिक विज्ञान है जो सरकार व राज्य की उत्पत्ति, महत्व, कार्य व शासन सिद्धांतों की व्याख्या करता है। राजनीति शास्त्र क्या करता है? राजनीति शास्त्र की ये परिभाषा भी है। राजनीति शास्त्र एक विशेष सामाजिक विज्ञान है जो सरकार व राज्य की उत्पत्ति, महत्व, कार्य व शासन सिद्धांतों की व्याख्या करता है। ठीक है। अब इसके संबंध क्या है आपस में? समाजशास्त्र तथा राजनीति शास्त्र में महत्वपूर्ण संबंध इस कारण माना गया है कि मौलिक रूप से राज्य की प्रकृति सामाजिक भी होती है। राजनीति भी वास्तव में सामाजिक दशाएं राजनीति में इतनी अधिक मिली हुई हैं कि उनके बिना व्यक्ति और समाज को सही रूप से स्पष्ट नहीं किया जा सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि राजनीति शास्त्र राज्य की उत्पत्ति से, सत्ता से, उसका महत्व से, इन सब चीज़ों से तो राजनीति होती है। राजनीति करता कौन है? हमारे समाज के लोग ही, हम ही लोग सब राजनीति में भाग लेते हैं, बड़े बड़े दलों में सदस्य बनते हैं, फिर आगे चल के पदाधिकारी बनते हैं। हमारे आपके बीच में से ही कोई नेता भी बनता है, कोई पार्षद बनता है, तो कोई विधायक बनता है, कोई लोकसभा सदस्य बनता है, उन्हीं में से मुख्यमंत्री बनता है। तो कहने का तात्पर्य ये समाज से इतने घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं कि एक दूसरे की भावनाएं इसमें समझना आवश्यक है। दूसरा, समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र के अध्ययन और अनुसंधान में अनेक तरीकों में समानता है दोनों में। कैसे? उदाहरण के लिए प्रमुख समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने सत्ता की प्रकृति और राजनीतिक दलों की भूमिका की विवेचना करके राजनीतिक समाजशास्त्र जैसी नई शाखा को विकसित किया। किसने? मैक्स वेबर ने। इस पर हेडलाइन लगा हुआ पेंसिल से। मैक्स वेबर ने सत्ता की प्रकृति और राजनीतिक दलों की भूमिका की विवेचना करके राजनीतिक समाजशास्त्र जैसी नई शाखा को विकसित किया। इसी के फलस्वरूप राजनीति और सामाजिक व्यवस्था को अब परस्पर संबंधित माना जाने लगा है। तीसरा,
समाजशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र दोनों ही विज्ञान व्यक्ति और समाज की आपस में निर्भरता को स्पष्ट करते हैं, इसलिए उनमें समानता तथा घनिष्ठ संबंधों का होना भी बहुत स्वाभाविक है। राजनीति शास्त्र यह स्पष्ट करता है व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी है, जबकि समाजशास्त्र यह स्पष्ट करता है कि व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी क्यों बना, वह किस प्रकार अपनी विभिन्न परिस्थितियों से अनुकूलन कर सकता है। तो इसको आप पेंसिल से करो। राजनीति शास्त्र स्पष्ट करता है कि व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी है, जबकि समाजशास्त्र यह स्पष्ट करता है कि व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी क्यों बना, वह किस प्रकार अपनी विभिन्न परिस्थितियों से अनुकूलन कर सकता है। चौथा, समाजशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र को इस दृष्टिकोण से भी एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये दोनों विज्ञान मनुष्य के सामाजिक चेतना का विकास करते हैं, व्यक्ति का सामाजिकरण करने में सहायता करते हैं। और समाजशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र उपयोगिता की दृष्टि से भी एक दूसरे के पूरक हैं। इसका अर्थ क्या है कि समाजशास्त्र अनेक उपयोगी सामाजिक सिद्धांतों का निर्माण करता है, जबकि राजनीतिक शास्त्र इन सिद्धांतों को समाज पर लागू करके व्यक्ति के जीवन को अधिक व्यवस्थित बनाता है। समझ रहे हैं आप? पेंसिल से ये हेडलाइन 3 लिखते जाना आप। अनेक उदाहरण सामान्य विषयों के अध्ययन के कारण ही समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र एक दूसरे के निकट हैं। उदाहरण के लिए कानून, सामाजिक नियंत्रण, प्रथा, परंपरा, जनमत, नेतृत्व, मतदान, व्यवहार, दबाव समूह, नागरिक समाज तथा राजनीतिक दल ऐसे विषय हैं जिनका अध्ययन ज्ञान की दोनों शाखाओं में किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि आप भी जानते हैं कि समाज शास्त्र के अंतर्गत ही व्यक्ति का उदय होता है, व्यक्ति के बारे में जानकारी ली जाती है, वही व्यक्ति राजनीति में जाकर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करता है। राजनीति शास्त्र के अंतर्गत जब सत्ता के द्वारा समाज के लिए नए नए नियम कानून बनाए जाते हैं, तो दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध इनके आपस में स्थापित होते हैं, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। अब इनमें थोड़ा बहुत अंतर भी होता है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला, समाजशास्त्र संपूर्ण समाज का अध्ययन है, जबकि राजनीति शास्त्र केवल राज्य, सरकार और राजनीतिक विकास तथा शासन व्यवस्था से ही संबंधित है। पहला अंतर, समाजशास्त्र संपूर्ण समाज का अध्ययन है और राजनीति शास्त्र केवल राज्य, सरकार, राजनीतिक विकास तथा शासन व्यवस्था से ही संबंधित है। दूसरा, समाजशास्त्र के अंतर्गत सभी दिशाओं का अध्ययन किया जाता है, चाहे वे संगठित हों या विघटित। राजनीति शास्त्र समाज की केवल एक उन्हीं संगठित दशाओं का अध्ययन किया जाता है राजनीति शास्त्र में, जिन पर राजनीतिक जीवन की स्पष्ट छाप होती है। भाई राजनीति शास्त्र जब अध्ययन करेंगे तो अपन राजनीति से संबंधित ही करेंगे। भाई राजनीति में शासन व्यवस्था कैसी है, देश का सम्राट कैसा है, राजा कैसा है, सत्ता का विकेंद्रीकरण कैसे है, सत्ता के नियम कानून कैसे हैं, इसी का तो अध्ययन अपन राजनीति शास्त्र में करते हैं। एक छोटी सी चीज़ में एक दशा में अध्ययन करते हैं, जबकि समाजशास्त्र में सभी दशाओं का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र समाज के वर्तमान रीति रिवाजों, सामाजिक मूल्यों और संस्थाओं की विवेचना अतीत की पृष्ठभूमि में करता है। समाजशास्त्र क्या करता है? समाज के जो रीति रिवाज होते हैं, परंपराएं होती हैं, मूल्य होते हैं और संस्थाएं होती हैं, उनकी विवेचना अतीत की पृष्ठभूमि मतलब पूर्व की पृष्ठभूमि पर करता है समाजशास्त्र। जबकि राजनीति शास्त्र इस बात का संकेत करता है कि भविष्य में राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप कैसा होना चाहिए अथवा राज्य की नीतियां तथा शासन व्यवस्था को किस प्रकार संगठित किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य कि राजनीति शास्त्र में समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं। राज्य की व्यवस्था चलाने के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकताएं पड़ती रहती हैं, उनका उसमें समय समय पर नीतियों शासन व्यवस्था को संगठित किया जाता है। तो ये हुआ आपका समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र का संबंध और उनके अंतर। अब आता है आपका समाजशास्त्र तथा मानव शास्त्र का अध्ययन। मानव क्या होता है? मानव का अध्ययन कैसे?
अब जैसे मानव शास्त्र जो होता है ना, उसको 3 भागों में बांटा जाता है। पहला कौन सा है? भौतिक मानव शास्त्र। मानव जाति की उत्पत्ति कैसे हुई, विकास कैसे हुआ उसका, उसकी शारीरिक विशेषताओं का अध्ययन अपन करते हैं, तो उसको बोलते हैं भौतिक मानव शास्त्र, पहला पॉइंट। दूसरा, प्रागैतिहासिक मानव शास्त्र। पूर्व ऐतिहासिक काल में मानव द्वारा विकसित संस्कृति और कला का अध्ययन करते हैं। इसी के द्वारा मानव की सांस्कृतिक विरासत का हमें ज्ञान होता है। सांस्कृतिक विरासत क्या होती है? हमारे जो रीति रिवाज हैं, परंपराएं, धार्मिक आस्थाएं हैं, हमारे शादी विवाह संबंध, ये सभी हमें सांस्कृतिक विरासत के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे से प्राप्त होते हैं। इसका अध्ययन अपन मानव शास्त्र की प्रागैतिहासिक मानव शास्त्र के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। अब सामाजिक मानव शास्त्र के अंतर्गत क्या करते हैं? यह सबसे व्यापक शाखा है इसकी मानव शास्त्र की, जिसमें आदिवासी समाजों की संस्कृति, सामाजिक ढांचे तथा विभिन्न संस्थाओं की विवेचना की जाती है। जनजातियों की पारिवारिक व्यवस्था, धर्म, राज्य, कानून, अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक संगठन का अध्ययन मानव शास्त्र की इसी शाखा के द्वारा किया जाता है। इससे क्या स्पष्ट होता है कि सामाजिक मानव शास्त्र ही वह कड़ी है जो समाज शास्त्र को मानव शास्त्र से जोड़ती है। इसको आप अंडरलाइन करके रखना। ऊपर विवेचना के आधार पर क्या स्पष्ट होता है कि सामाजिक मानव शास्त्र ही वह कड़ी है जो समाज शास्त्र को मानव शास्त्र से जोड़ती है। अब इनमें संबंध, सामाजिक मानव शास्त्र के अंतर्गत जनजातियों की संस्कृति, सामाजिक संस्थाओं का जो अध्ययन किया जाता है, उसी के निष्कर्ष में समाज शास्त्रियों को आधुनिक समाज को समझने में बहुत सहायता मिल सकी। कैसे? जैसे हमारे आपका जीवन जब शुरू हुआ तो हम लोग जंगलों में रहते थे, जानवरों का शिकार करके हम जीवन काटते थे, मनुष्य कहने के लिए कपड़े नहीं थे। तो कहने का तात्पर्य उन्होंने प्राचीन काल से इस चीज़ को लिया। तो आज हम अपने आदिवासी क्षेत्रों में देखते हैं जो जंगलों में रहते हैं, वो तन पर बहुत कम कपड़े रहते हैं, उनकी अपनी एक संस्कृति होती है, रीति रिवाजें होती हैं, और वो वहीं जंगलों से अपना भोजन पानी प्राप्त करते हैं। तो मतलब उनका एक अलग जीवन रहता है। अब उसी के निष्कर्षों से, उनके जो रीति रिवाज, परंपराएं, संस्कृतियां रहती हैं, उन्हीं के नीति निष्कर्षों से हमें वर्तमान आधुनिक समाज शास्त्रियों को वर्तमान समाज को समझने में बहुत सहायता प्राप्त होती है कि पूर्व काल में मनुष्य कैसा था, कैसे रहन सहन थे, क्या खाता था, क्या करता था। ये सब चीज़ें मिलती हैं किसमें? सामाजिक मानव शास्त्र के अंतर्गत। ठीक है, तो ये एक अच्छा संबंध हुआ इनसे। दूसरा, आधुनिक जटिल समाज अतीत के सरल समाजों का ही विकसित रूप है। आज जो जटिल समाज हो गया है वो पूर्व काल के, अतीत के सरल समाजों का ही एक विकसित रूप है। धीरे धीरे उसमें विकास हुआ। इसका तात्पर्य क्या होता है? सरल समाजों की संस्कृति तथा व्यवहार प्रतिमानों को समझे बिना वर्तमान समाजों की व्याख्या नहीं की जा सकती। मानव शास्त्र क्या करता है? आदिम सरल समाजों का अध्ययन करके ऐसे तथ्य हमको प्रदान करता है जिसकी सहायता से समाज शास्त्र जटिल समाजों को व्यवस्थित अध्ययन करना संभव हो जाता है। जिनका अध्ययन, जटिल समस्याओं का अध्ययन करने से समस्याओं को व्यवस्थित अध्ययन करना संभव हो जाता है। आज जनजाति समाज और सम समाजों में जैसे जैसे परिवर्तन की प्रक्रिया तेज होती जा रही है। कैसे होती जा रही है परिवर्तन की प्रक्रिया? पहले क्या होता था, घर में एक लोग कमाते थे, 4 लोग खाते थे। आज घर में 4 लोग हैं, 3 लोग कमा रहे हैं। तो आपके रहने का, उठने का, खाने का, पीने का सब ढंग बदल चुके हैं। पूर्व काल में आप अपने मम्मी पापा से या उन बाबा दादी से पूछोगे तो वो आपको बताएंगे कि पहले के समय में वो लोग कैसे रहते थे, उनके खान पान क्या थे, कपड़े कैसे पहनते थे, कैसे उठक बैठक होती थी, कहाँ आते जाते थे। वर्तमान में उसमें दिन प्रतिदिन परिवर्तन आता जा रहा है, जिसका अध्ययन अपन, जटिल जो समस्याएं अभी वर्तमान समाज में हुई हैं उनका अध्ययन अपन मानव शास्त्र के अंतर्गत आसानी से कर सकते हैं। समाज तथा मानव शास्त्र का संबंध भी अधिक इसीलिए गहरा होता चला जा रहा है। जैसे मानव शास्त्र और
समाजशास्त्र इन दोनों की अध्ययन पद्धतियाँ भी एक दूसरे से काफ़ी मिलती जुलती हैं। कैसे? उदाहरण के लिए समाजशास्त्र ने मानव शास्त्र से तुलनात्मक अध्ययन पद्धति, संरचनात्मक, प्रक्रियात्मक तथा सहभागी अवलोकन पद्धति धारण की है, जबकि मानव शास्त्रियों ने निर्देशन और सर्वेक्षण पद्धति के आधार पर जनजाति समाजों का अध्ययन करना आरंभ किया है। अनेक अध्ययन विषय ऐसे हैं जो मानव शास्त्र तथा समाजशास्त्र दोनों के आंतरिक आते हैं, अंदर आते हैं। जैसे उदाहरण के लिए नातेदारी व्यवस्थाएं, जजमानी व्यवस्था, संस्कृति, सामाजिक मूल, धर्म एवं लघु समुदाय इसी आदि का विवरण है। भाई मानव शास्त्र के अंतर्गत अपन ने क्या पढ़ा? नातेदारी कैसी है, नातेदारी व्यवस्थाएं कैसी हैं, जजमानी क्या होती है? एक दूसरे के यहाँ जो पंडित वगैरह पूजा वूजा कराने जाते हैं तो इसको बोलते हैं यजमानी व्यवस्था। दूसरा, संस्कृति कैसी है, हमारी बोलचाल की भाषा, रहन सहन, खान पान, ये सब चीज़ें कैसी रहती हैं। तो धर्म, लघु समुदाय आदि इसी तरह के विषय हैं मानव शास्त्र के, जिनको कि समाजशास्त्र के विषय ही माना जाता है। तो इनका बहुत बड़ा संबंध है। अब अंतर क्या है इनमें? यह सच है कि समाजशास्त्र तथा मानव शास्त्र घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं, लेकिन इन दोनों सामाजिक विज्ञानों में कुछ भिन्नताएं हैं जो निम्नलिखित हैं। कैसे? मानव समाजशास्त्र मुख्यतः सरल जीवन व्यतीत करने वाले जनजाति समाजों का अध्ययन कराता है, जबकि समाजशास्त्र के अध्ययन की विषय वस्तु एक जटिल और परिवर्तनशील समाज है। जटिल और परिवर्तनशील समाज कैसे है? समाजशास्त्र की वर्तमान में बात करें तो भाई जटिल ऐसे है कि पहले जो व्यवस्थाएं थी वो आज नहीं है, तो कहीं ना कहीं समाज जटिल तो होता ही जा रहा है ना। पहले हम आप लोग किसी के घर पे जाते थे, और जगह नानी के यहाँ, फूफा के यहाँ, मामा के यहाँ, दादी के यहाँ सब लोग आना जाना रहता था। अब इतना आना जाना कहाँ रहता है? पहले आपस में लोग एक दूसरे से मिलते थे, जुलते थे, आना जाना था, उतना अब सब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो ये समाज धीरे धीरे जटिलता की तरफ बढ़ता जा रहा है। जबकि मानव शास्त्र में मुख्यतः आदिवासी समाजों की या जनजाति समाजों का जो अध्ययन किया जाता है, उनमें पूर्व काल में भी वो स्थितियाँ थीं, वर्तमान काल में भी वो स्थितियाँ हैं, उनके सामाजिक जीवन पर कोई विशेष परिवर्तन नहीं पड़ा। तो पहला अंतर तो ये आता है। दूसरा, मानव शास्त्र में जनजाति समाज संस्थाएं जो होती हैं, जैसे धर्म है, जादू, कानून, कला, आर्थिक संगठन तथा संस्कृति के अध्ययन पर बल दिया जाता है। कौन के? मानव शास्त्र के जनजातीय समाजों में धर्म, जादू, कानून, कला, आर्थिक संगठन तथा संस्कृति के अध्ययन पर विशेष वो बल देते हैं, जबकि समाजशास्त्र में तरह तरह के समूहों के पारस्परिक संबंध और उन्हें प्रभावित करने वाली दशाओं का अध्ययन विशेष रूप से किया जाता है। मानव शास्त्र में आदिकालीन मानव की सामाजिक संस्कृति विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। इसके विपरीत समाजशास्त्र में केवल वर्तमान सामाजिक तथ्यों का अध्ययन को ही महत्व दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपके चौथा भी है। मानव शास्त्र में सहभागी अध्ययन पद्धति के उपयोग को अधिक महत्व दिया गया है, जबकि समाजशास्त्र के अध्ययन के लिए तुलनात्मक पद्धति तथा प्रकार्यात्मक पद्धति पर अधिक उपयोगी समझा जाता है समाजशास्त्र में। तो थोड़ा बहुत इनमें आपस में अंतर भी है, लेकिन संबंध घनिष्ठता के हैं। अब लास्ट का आता है आपका समाजशास्त्र का अर्थशास्त्र से संबंध। मार्शल ने अर्थशास्त्र को परिभाषित हुए कहा, अगर कोई आपसे पूछे अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है, तो वो ये परिभाषा है, इसको आप पेंसिल से हेडलाइन करें। अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक क्रियाओं का वह अध्ययन है जो मानव कल्याण से संबंधित है। किससे संबंधित है? मानव के कल्याण से। अर्थशास्त्र में आर्थिक क्रियाओं तथा मानव कल्याण के तत्वों का समावेश होने से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि समाजशास्त्र तथा अर्थशास्त्र दोनों घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। अब जैसे पहले आपको मैंने बताया अर्थशास्त्र का तात्पर्य क्या है, ये परिभाषा बता दी। अर्थ का तात्पर्य होता है आर्थिक लेन देन, व्यापार, रोजगार, नौकरी, धंधा, व्यवसाय, जिसमें पैसे का आना जाना, आर्थिक स्थितियाँ कैसे है, ये सब का अध्ययन अपन करते हैं,
तो ये करते हैं अपन अर्थशास्त्र के अंतर्गत। ठीक है। अब जैसे पहले उनके संबंध क्या है, पहला देखो आप, समाजशास्त्र तथा अर्थशास्त्र दोनों ही स्वतंत्र विषय हैं, लेकिन इन दोनों की अध्ययन वस्तु एक दूसरे पर परस्पर निर्भर है। इसका कारण क्या है? सामाजिक तथा आर्थिक संबंधों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए भारत में जैसे जाति व्यवस्था, जजमानी व्यवस्था तथा लोकचारों की प्रकृति सामाजिक संबंधों पर आधारित मानी गई है, लेकिन इसके मूल में आर्थिक संबंधों को ही व्यवस्थित बनाना रहा है। क्यों बनाना रहा है भाई? आर्थिक आधार पर ही तो हम किसी का आकलन करते हैं कि वो डॉक्टर है, वो इंजीनियर है, उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी है, वो बड़ा व्यापारी है। आर्थिक स्थिति इसी पर तो डिपेंड करती है, उनका धंधा रोजगार कैसा है। तो कहीं ना कहीं और लोग कौन करते हैं? समाज के लोगों के द्वारा ही किया जाता है। तो समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र एक दूसरे के पूरक भी हैं और इनके आपस में घनिष्ठ संबंध भी हैं। मार्क्स ने इसको स्पष्ट करते हुए कहा है कि आर्थिक व्यवस्था के आधार पर ही सामाजिक ढांचे, धर्म तथा सामाजिक विचारों का विकास होता है। आर्थिक आधार पर ही आज अपन समाज में देखते हैं, एक परिवार जिनके घर में 2 लोग नौकरी करते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। एक व्यापारी है जिसकी आर्थिक अच्छा व्यापार करता है, अच्छा पैसा कमाता है, तो उसको समाज में एक विशेष सम्मान की दृष्टि से देखा भी जाता है। भाई उन्होंने कहा कि छोटे वर्ग हैं, निम्न जाति है, जाति में होना अपराध नहीं है, जाति में रहकर भी गरीब रहना अपराध है। अगर आप किसी भी जाति में हों, आपने अगर अपनी मेहनत से, अपनी लगन से कुछ ऐसे पद प्राप्त किए, कुछ ऐसे धंधे व्यवसाय किए, नौकरियां प्राप्त की, तो आपकी आर्थिक स्थिति अगर अच्छी होती है तो आपको समाज में बड़े मान सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। यही मार्क्स ने यहाँ पर स्पष्ट किया है इसी चीज़ को। दूसरा, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। उपभोग, मतलब हम जो उपयोग करते हैं चीज़ों का। उत्पादन, जो चीज़ उपयोग करते हैं उसका उत्पादन भी करना पड़ेगा। उनका विनिमय और वितरण, उनको डिस्ट्रीब्यूशन भी देना पड़ेगा। इनमें से ऐसा कोई भाग नहीं है चारों में से जो एक समाज विशेष की संस्कृति, प्रथाओं, परंपराओं तथा सामाजिक संबंधों को प्रभावित न करे। आज सभी समाजों का आर्थिक तथा सामाजिक विकास एक दूसरे पर निर्भर है। एक और आर्थिक विकास के लिए अशिक्षा, अंधविश्वास, रूढ़ियाँ और कुरीतियों को दूर करना आवश्यक है, तो दूसरी ओर सामाजिक विकास के लिए निर्धनता, बेकारी तथा आर्थिक समस्याओं को भी दूर करना आवश्यक है। समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के घनिष्ठ संबंध को इस बात से भी समझा जा सकता है कि बहुत से अध्ययन विषय ऐसे हैं जिनका इन दोनों विज्ञानों में सामान्य रूप से अध्ययन किया जाता है। किन किन का? उदाहरण के लिए औद्योगिकरण, नगरीकरण, श्रम कल्याण, ग्रामीण पुनर्निर्माण, सामुदायिक विकास, निर्धनता, बेरोजगारी, नियोजन, जनसंख्या आदि इसी तरह के विषय हैं जिनका अध्ययन इन दोनों शास्त्रों में किया जाता है। भाई ये अर्थशास्त्र की चीज़ें भी सभी हैं और समाजशास्त्र के भी ये विषय हैं। कौन कौन से? औद्योगिकरण, नगरीकरण, श्रम कल्याण, ग्रामीण पुनर्निर्माण, सामुदायिक विकास, निर्धनता, बेरोजगारी, नियोजन और जनसंख्या। तो इनका अध्ययन अर्थशास्त्र में भी होता है और समाजशास्त्र में। अब अंतर, इन दोनों में कुछ विशेष अंतर भी हैं। समाजशास्त्र एक सामान्य सामाजिक विज्ञान है, जबकि अर्थशास्त्र केवल आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन कराता है। भाई अंतर तो मैं शुरू में सब चीज़ों में है, इतिहास में भी अंतर है, समाजशास्त्र में, मानव शास्त्र में भी है, राजनीति शास्त्र में भी है, ऐसे ही अर्थशास्त्र में भी है। क्योंकि समाजशास्त्र सभी दशाओं का अध्ययन कराता है, अर्थशास्त्र केवल आर्थिक क्रियाओं के संबंध में अध्ययन कराता है, राजनीति शास्त्र केवल राज्य के संबंध में अध्ययन कराता है, मानव शास्त्र मनुष्य के मानव जीवन के संबंध में अध्ययन कराता है। उसी तरीके से अर्थशास्त्र केवल आर्थिक क्रियाओं का ही अध्ययन कराता है, समाजशास्त्र समाज की सभी दशाओं का अध्ययन कराता है। और दूसरा, इन दोनों विज्ञानों के दृष्टिकोण में भी अंतर है। समाजशास्त्र में किसी घटना का विवेचन सभी दशाओं में संयुक्त प्रभाव को ध्यान में रखकर किया जाता है, ये तो मालूम ही है आपको। इसके विपरीत
अर्थशास्त्र में प्रत्येक घटना को आर्थिक संदर्भ में ही स्पष्ट किया जाता है। अर्थशास्त्र के नियम तथा एक विशेष सीमा अन्य बातों के समान रहने पर जुड़े रहते हैं, जबकि समाजशास्त्रीय नियम के कारण तथा परिणाम पर आधारित होने के कारण अधिक यथार्थ माने गए हैं। मतलब समाजशास्त्र ज़्यादा यथार्थवादी है और शास्त्रों की अपेक्षा। अब इसमें इन्होंने जैसे अगस्त कामत के अनुसार समाजशास्त्र एक स्वतंत्र सामाजिक विज्ञान है। ये अगस्त कामत ही समाजशास्त्र का जनक था, इसको आप ध्यान रखना। सोरोकिन ने क्या किया, लास्ट में देखो, ने भी विभिन्न सामाजिक विज्ञानों और समाजशास्त्र के बीच आपसी निर्भरता के संबंध पर जोर दिया। सोरोकिन ने सामाजिक विज्ञानों और समाजशास्त्र के बीच आपसी निर्भरता के संबंधों पर जोर के दिया। बॉन्स और बेकर ने यह निष्कर्ष दिया इन्हीं सभी विचारों को ध्यान में रखते हुए कि समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की न तो दासी है, हेडलाइन करो इसको, समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की न तो दासी है और ना ही उनकी मालकिन, बल्कि केवल उनकी सहयोगी बहन है। ये डेफिनेशन किसने दी, इसको याद रखना, बॉन्स और बेकर। ये आपसे पूछा जाएगा ये किसकी परिभाषा है, ये किसने कहा, ठीक है। वर्तमान दशाओं में दूसरे सामाजिक विज्ञानों की तुलना में समाजशास्त्र को अधिक उपयोगी विज्ञान जरूर कहा जा सकता है, लेकिन पूरी तरह से एक स्वतंत्र सामाजिक विज्ञान नहीं कहा जा सकता। तो ये आपका समाजशास्त्र के अन्य विज्ञानों शास्त्रों से संबंध थे, वो मैंने आपको बता दिए, समझा दिए। अब आप इसके क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, इनको आप करिए, ठीक है, और इसके नोट्स बनाते जाना और इसको कंप्लीट करना, ठीक है बेटा। अब मैं आगे आपका चैप्टर अब दूसरा कराऊंगा, अब समाजशास्त्र नहीं कराऊंगा, अब राजनीति शास्त्र में कराऊंगा, ठीक है, ओके।